हेलो गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ओमनिसेंट क्लासेज। विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन जो कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा ट्रू फॉल्स वाला जो पोर्शन छोड़े हुए थे इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। और देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा से। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बनाया है। टेबल में क्या किया है, 0, 30, 45, 60, 90 पाँचों एंगल के जो भी वैल्यू दिया हुआ उसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का क्या लिख दिया है, वैल्यू लिखा है। और वैल्यू बस केवल हम लोग एनालिसिस करने के लिए लिए हैं। इसका मेन जो हमारा मकसद है, मेन जो हमारा थीम है वो थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 1। ये वैल्यू जो भी है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंगल यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, रेशियो का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब जो होता है कि अपना जो साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो 0 to 90 डिग्री के बीच में कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन जो होता है 0 to 90 के बीच में इसका नेचर कैसा होता है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नेचर लिख दे रहे हैं। नेचर कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। उसी तरह अगर कॉस की बात की जाए तो कॉस जस्ट इसका उल्टा है, 1 से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे कहाँ पे जा खत्म हो जा रहा है, 0 पे आके खत्म हो जा रहा है। यानी कि 0 to 90 डिग्री के बीच में कॉस कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। इसका वैल्यू जो होता है वो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब वहीं अगर हम टैन में देखें तो टैन क्या होता है, ये तो रेशियो होता है साइन और कॉस का। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये भी वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज होते जा रहा है। 0 1/√3 मतलब ये हाफ 1 से छोटा नंबर आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके, ये 1 और ये डायरेक्ट 1.732। ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका वैल्यू तो ज़्यादा है। 1090 का हमने बताया है भी क्यों क्या होता है। तो 0 से 90 के बीच में अपना टैन थीटा भी कैसा फंक्शन होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होगा, ये भी इंक्रीजिंग होगा। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को अगर देखा जाए तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड से शुरू हो गए 2 √2 √2/2 1। ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग नेचर का ही है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा जैसे जैसे एंगल हम बढ़ा रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करते जा रहा है। तो कॉसेक थीटा हमारा कैसा फंक्शन हो गया, एक ये भी अपना डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो वैल्यू है ये हमारा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वो इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये हो गया अपना इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है। और सबसे नीचे है कॉट थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट क्या है, नॉट डिफाइंड से शुरू होकर √3 1 1/2 ये 0। यानी कि क्या हो रहा है, एक बड़े नंबर से शुरुआत होकर लास्ट में कहाँ पे जाकर खत्म हो जा रहा है, 0 पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस टेबल में साइन हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका उल्टा सेक थीटा अपना क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। टैन थीटा इंक्रीजिंग होता है तो कॉट थीटा डिक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग याद हो जाएगा, साइन इंक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग, टैन इंक्रीजिंग, कॉसेक डिक्रीजिंग, सेक इंक्रीजिंग और फिर कॉट डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक अल्टरनेट करके क्या हो रहा है, सारा चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे MCQ या फिर ट्रू फॉल्स इतना मतलब तेजी में बनेगा बस बस केवल एक इस एनालिसिस से कि क्या इसका कहना। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें।
जैसे पूछा कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है 0 से 90 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है अपना जब एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सब जितना ज़्यादा हम एंगल बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा वैल्यू बढ़ेगा। हम इसलिए ये टेबल उतना याद नहीं कर रहे हैं, बस केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग याद कर ले रहे हैं। अब हम कहेंगे साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कोई हमें पूछे कि साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, तो हम ध्यान देंगे अच्छा साइन हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग है मतलब कि जैसे जैसे हम एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। तो हम एंगल बढ़ाएंगे मैक्सिमम, हमको तो 0 to 90 के बीच में ही पढ़ना है ना अभी 10th में, तो 90 पे जैसे हैं यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गए अपने, तो हमारा मैक्सिमम सीधी सी बात है कि मैक्सिमम वैल्यू साइन का कब मिलेगा जब एंगल क्या होगा 90, और मिनिमम कब जब एंगल होगा 0। एक चीज़ गौर करने वाली बात हुआ एक भी है कि साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम होता है 0, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज हो गया 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें tan थीटा का, तो tan थीटा का रेंज क्या होगा 0 से अनडिफाइंड, ये तो नॉट डिफाइंड कहने के बाद मतलब 1/0 आ जाता है इस कारण, लेकिन tan 90 से पहले तक मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर इन्फिनाइट तक जाता है tan का वैल्यू। रेंज इसका क्या है ऑल पॉजिटिव इंटीजर टाइप से हम लोग इसको इंटीजर नहीं सॉरी मतलब रियल नंबर बोल सकते हैं, जितने भी रियल नंबर होंगे रियल नंबर तक इसका क्या होगा रेंज रहेगा। कॉसेक थीटा का उल्टा है, कॉसेक थीटा क्या है इसका मिनिमम वैल्यू देखिए तो क्या है 1 है, यानी कि कॉसेक थीटा एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। पहला अभी ऐसा मिला चौथे नंबर पे कि कॉसेक थीटा एक ऐसा हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसके बाद हम आते हैं अगर सेक थीटा पे, तो सेक थीटा का भी मिनिमम वैल्यू अपना 1 मिलेगा, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। और वहीं अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट वाले टेबल पे अगर हम ध्यान दें तो कॉट में क्या है नॉट डिफाइंड से शुरू तो है लेकिन लास्ट में जाकर खत्म कहाँ पे हो जा रहा है 0 पे, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 तक जा सकता है। अब कॉसेक थीटा के लिए हम देखें तो ये 90 पे का वैल्यू है 1, लेकिन एग्जैक्ट 90 हमने बताया था जब 90 डिग्री के लिए कैसे हमने निकाले थे 1 कि एग्जैक्ट 90 हम लोग ट्रायंगल में नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं हम लोग 10 to 90 पे लेके बनाते हैं। तो ये भी क्या होता है फंक्शन मतलब अपना जो वैल्यू है कॉसेक थीटा का 1 एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, 1 से हल्का सा क्या रहेगा बड़ा ही वैल्यू रहेगा। तो हम लोग रेंज जब भी लगाते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा साइन अच्छा हम रेंज का उसका एक अलग से वीडियो उस पर डालते हैं कि कैसे हम लोग एक रेंज लगा के समझाएंगे। अभी हमको ट्रू फॉल्स कवर करना था इसलिए हमने इस चार्ट को बना के इतना समझ में आ गया, तो इतना तो समझ में आ ही गया। चलिए अब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रू फॉल्स है उसका। सबसे पहला क्वेश्चन उसमें क्या था कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बस इसको इस चार्ट को देखना है, क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 1 से छोटा वैल्यू tan a का नहीं है, tan थीटा का है कि नहीं। tan थीटा का वैल्यू हमारा तो 0 से स्टार्ट होकर नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है। तो सबसे पहला का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा इस टेबल से फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का रेंज ही होता है 0 to मतलब पूरा रियल नंबर इसका रेंज है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव में मतलब कि जितने हैं 0 से स्टार्ट होके और आगे जितने भी नंबर आएंगे वहाँ तक। तो tan a का वैल्यू होता है वो मिनिमम 1 नहीं होता है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है कि sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a इज इक्वल टू 12/5 क्या ये पॉसिबल है। sec a जस्ट अ मिनट, हाँ sec a इज इक्वल टू क्या है 12/5। तो sec a का जो वैल्यू है 12/5, अगर हम 12/5 लिखें ध्यान से देखिएगा 12/5, तो 12/5 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 से बड़ा नंबर आ रहा है। अगर ये 1 से छोटा आता, अगर ये 1 से छोटा आता तब जाके आंसर हम नहीं मान सकते थे, क्योंकि हमारा सेक थीटा का रेंज ही है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 से छोटा सेक कभी भी नहीं हो सकता, आप इस चार्ट से देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है
ट्रू है। थर्ड है cos A इज द एब्रीविएशन यूजिंग फॉर द कॉस्केंट ऑफ ए एंगल। cos A का एब्रीविएशन पूछ रहा है। cos A का एब्रीविएशन क्या होता है? cos A हम लोग कॉस्केंट हम लोग किसको बोलते हैं? कॉस्केंट जो होता है वो कॉसेक का लिखा होता है। जैसे कॉस कैंट जो होता है इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं, ठीक है। कॉस का तो अपना वो होता है कोसाइन। शायद हमने एक बार ध्यान नहीं दी होगा या फिर हम बताना भूल गए होंगे। साइन का जो होता है वो ओरिजिनल ये होता है, हम लोग इस ई को हटाते हैं। कॉस के लिए होता है कोसाइन। तो कॉस किसका एब्रिविएशन हो गया? कोसाइन का। और एक कॉस्केंट जो होता है वो होता है कॉसेक का होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में क्या हो गया अपना? फॉल्स हो गया। एक स्टेटमेंट है कि क्या हम कॉट ए को, कॉट ए जो एक साथ लिखते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट अलग और ए अलग? तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल की ही तो बात होती है। कॉट अलग और ए अलग मतलब ऐसा इसको मल्टीप्लाई में तो नहीं लिखा हुआ होता है, वो तो कॉट और कितने एंगल के लिए दिया हुआ उसकी बात होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब सबसे लास्ट दिया हुआ है कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो 4/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या है? ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि 1 से क्या है? बड़ा नंबर है। और साइन थीटा का रेंज ही कहता है कि मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? 1 तक जा सकते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर के जो भी ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं उस पर। चलिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा रुकिए, हम लास्ट में देखते हैं, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा पहले इससे, और अगला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है तो पहले उसको क्लियर करते हैं। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पे साफ सिंपल सी दिख रही है, जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है साइन का वैल्यू इंक्रीज, मतलब एंगल हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीजिंग फंक्शन हमने बताया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तीसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल एंगल थीटा। क्या हर एक एंगल के लिए साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है? कहाँ सेम हो रहा है? 0 पे ये 0 है, ये 1 है, 30 डिग्री पे 1/2 है। हाँ, एक पार्टिकुलर एंगल 45 डिग्री के लिए क्या होता है? साइन और कॉस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एंगल 45 डिग्री, इट इज ट्रू और फॉल्स, देन वी कैन से दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी कॉट एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 पे हमारा नॉट डिफाइंड है यहाँ पे कॉट के लिए सबसे लास्ट में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना? ट्रू हो जाएगा। तो इतने हमारे पास ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन थे 8.1 और 8.2 में, जो कि क्लियर हो गए। हाँ, बस एक वो साइन ए प्लस बी वाला देख लेते हैं कि उसको क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि ये तो एंगल किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हम इन जनरल करके दिखाएंगे, तो उसको आइए देखेंगे इसके बाद। क्या है क्वेश्चन? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर 0 नहीं, बड़े वाले नंबर पे ही लेते हैं, चाहे 0 रहने देते हैं। ये किसी दो पे होगा तो बाकी सब पे काम कर जाएगा। और बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अगर हम LHS को सॉल्व करें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 0 प्लस 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 के लिए क्या होता है 1/2। अब RHS को लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह क्या है 0 डिग्री प्लस बी की जगह क्या है 30 डिग्री। 0 प्लस 1/2 क्या हो गया 1/2 आ गया। यानी कि यहाँ पे तो हमारा इक्वल आ गया कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए, लेकिन इसी चीज़ को कैसे हम लोग अब फॉल्स प्रूफ करते हैं, देखते हैं। चलिए हम वैल्यू लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब साइन ए की जगह 30 और बी की जगह 45 हमने पुट किया, ये आ गया साइन 75 डिग्री। या फिर ऐसा लेते हैं ना जिसका हमें वैल्यू मालूम हो, जैसे ए 30 रहने देते हैं, बी को 60 कर देते हैं। 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का लिए क्या होता है 1। अब ये तो LHS का अपना वैल्यू हो गया। अगर हम RHS की बात करें तो RHS में क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 √3/2, 1 प्लस √3। क्या है दोनों इक्वल है? नहीं है। तो किसी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए इक्वल हो जाएगा, लेकिन फॉर ऑल एंगल ए एंड बी अगर बात किया जाए तो ये स्टेटमेंट जो अपना है ये क्या है एकदम से फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन था। ट्रू फॉल्स भी ख़त्म। अब इस तरीके से अपना NCERT का हर एक क्वेश्चन कवर हो गया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वीडियो लेक्चर अभी तक अपलोड किया गया है रिसेंटली, आप देखिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। हम आते हैं एक दो क्वेश्चन जो छूटा हुआ है मेरा। क्वेश्चन इनफैक्ट वो छूटा नहीं है, हमने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो एक पार्टिकुलर एंगल के लिए दिया हुआ है उसको हम लोग फॉर ऑल एंगल के लिए प्रूफ करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग फास्टली इसको देखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा को हमें क्या प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है अपना 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ था, उस पर बनाया हुआ है। ठीक है, हम इन जनरल किसी भी एंगल की भी बात करते हैं और इसको बनाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने LHS। LHS में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अलग अलग का स्क्वायर टोटल का स्क्वायर हमने तो एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट एंड पावर में। अब कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर में का है, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन में देखें तो क्या है कि अगर हम tan को साइन कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि हमको आंसर किस में लाना है साइन कॉस में, तो LHS देखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए अपॉन में फिर से 1 प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब इसको हम सॉल्व करें तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब इतना तो है कि इसको बताना नहीं पड़ेगा कैसे है, बस एलसीएम लिया है 1 था तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे अब फिर से cos स्क्वायर नीचे में एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर बच क्या जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस में sin स्क्वायर ए। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे वाले का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि अपना आंसर आ गया। इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब ये लिखे तो या फिर इसको डायरेक्ट लिख दे कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, तो अपना क्या हुआ, RHS प्रूव्ड हो गया। हमने जो जो बोला था कि हम करके दिखाएंगे उस चीज़ों को हमने किया, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे ढंग से कवर करके ख़त्म किया। भले थोड़ा सा क्या हुआ, हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, ये तो हम इसके लिए हम दोषी हैं, लेकिन एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करके हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद अगला जो है, अब हम NCERT का एग्जाम्पलर एक बुक आता है, उसके क्वेश्चन और बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग 1 से 2 वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, उसको कवर करेंगे। नहीं होगा तो हम अगर देखते हैं लाइव अगर पॉसिबल हो पाए तो लाइव क्लास में चला के उस चीज़ को हम लोग कवर अप कर देंगे। इसके बाद अपना जो अगला चैप्टर है इन हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका जो अगला चैप्टर है 9 नंबर, उसको जल्द से जल्द हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बने रहिए अपने इस चैनल से और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए इस चैनल को और यहाँ से नॉलेज गेन कीजिए और बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए। तो सारे किसी को मेरी तरफ से धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, अगर हम लास्ट के जो 8.4 के 10 आइडेंटिटीज़ हैं प्रूफ करने वाले, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो दूसरे तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। हमने क्या किया, जो हमें सबसे सूटेबल वे लगा था उससे हमने प्रूफ कर दिया था। तो ऐसा वो नहीं होना है कि कोई किसी और तरीके से किया है प्रूफ, कोई और किसी तरीके, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।